जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस घर में श्री राम कथा होती है उस घर में राम जी की कृपा बनी रहती है और इसी तरह से हम यहाँ पर हमेशा राम कथा चलाते हैं और जिस घर में राम कथा होती है उस घर में हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आज आपको 7वें अध्याय में बताएंगे, बहुत ही रोचक कहानी है रामायण की, राम कथा की। तो शुरू करते हैं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तवत्सलं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या के महलों में बड़े आराम से रहते थे। उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा करके अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। अब इस एपिसोड में आपको बहुत ही सुंदर कहानी श्री राम के विष्णु अवतार के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जाएगी कि उन्होंने किस तरह से एक महिला जो कि पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी और उसको एक श्राप मिला हुआ था, उसका उन्होंने श्री राम ने मोक्ष किया था, उनकी मुक्ति की थी। अब बात उस समय की है जिस समय मिथिला में सीता माता का यानी कि लक्ष्मी के अवतार सीता, उनका स्वयंवर रचा जा रहा था राजा जनक के द्वारा। तो राजा जनक के द्वारा स्वयंवर रचा जा रहा था। उस समय विश्वामित्र को भी वहां पर आमंत्रित किया गया था। तो विश्वामित्र वहां पर अकेला नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम तो अपने शिष्य राम और लक्ष्मण को ही साथ में लेकर के जाएंगे। इस हेतु राम और लक्ष्मण को लेने के लिए वो फिर से अयोध्या गए। अयोध्या जाकर के राजा दशरथ से निवेदन करने लगे कि आप हमारे साथ में राम और लक्ष्मण को भेजिए, हम मिथिला में राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर में जा रहे हैं। तो राजा दशरथ ने कहा कि राम और लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं, उनको साथ में ले जाके क्या करोगे। उन्होंने कहा कि मेहमान के रूप में हम राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं और हम तो वहां पर आमंत्रित है, हम तो वहां पर निमंत्रित है। और राजा दशरथ सम्मान के साथ में राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में भेजने के लिए तैयार हो गए। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के पैदल चलते चलते अयोध्या से मिथिला की ओर जाते हैं। बीच में रास्ते में एक ही रोचक दृश्य देखा श्री राम और लक्ष्मण ने। तो राम ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, इतनी हरियाली है परंतु यहां पर एक आश्रम है, उस आश्रम में सारे वृक्ष सूख गए हैं, सारी झाड़ियां सूख गई हैं, सब कुछ सूख गया है, लेकिन एक तुलसी का पौधा है, ये यहां पर अभी सूखा नहीं है। क्या कहानी है यहां पर, क्या रहस्य है, आप कृपा करके हमें बताइए। तो विश्वामित्र ने विस्तार से कहानी सुनाई। किसकी कहानी? अहिल्या की कहानी। अहिल्या कौन थी? अहिल्या हनुमान जी की नानी, हनुमान जी की नानी और ऋषि गौतम की पत्नी। ऋषि गौतम के विषय में सारा संसार जानते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और अहिल्या की पुत्री थी अंजनी। और अंजनी का विवाह सुमेरु राज्य के राजा केसरी से हुआ और केसरी के संतान के रूप में केसरी नंदन पवन सुत का हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह से ये हनुमान जी की कहानी श्री रामायण में यहां पर प्रारंभ होती है। लेकिन इस एपिसोड में आपको केवल अहिल्या और उसको दिए गए श्राप और उसके श्राप के निदान के विषय में बताया जाएगा। अब श्री राम के जन्म से कई वर्ष पहले ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में रहते थे और उस समय इस पृथ्वी पर अहिल्या की सुंदरता के विषय में
बहुत ही चर्चाएं होती थी कि अहिल्या जैसी सुंदर स्त्री इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। इस चर्चा को इस धरती लोक से ऊपर वाले लोग, स्वर्ग लोक में रहने वाले राजा इंद्र ने सुनी, तो राजा इंद्र अहिल्या पर मोहित हो गए और वो पृथ्वी लोक पर अहिल्या को पाने के लिए आ गए। यहां पर आकर के उन्होंने, यहां पर वो चंद्रमा को साथ में लेके आए थे और दोनों छिप छिप करके अहिल्या को देखते और इस विषय में उन्होंने ये निश्चय किया कि किसी तरह से छल से अहिल्या को प्राप्त कर लिया जाए। अब रात को 4 बजे उस समय मुर्गा बोलता था और जब 4 बजे मुर्गा बोलता था तो उस समय गौतम ऋषि नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन इंद्र ने छल किया और चंद्रमा को मुर्गे का रूप बनाया और रात को 12 बजे मुर्गे को बोलने के लिए कहा और इस तरह से चंद्रमा मुर्गे के रूप में बोलने लगा। तो गौतम ऋषि स्नान करने के लिए अपने वस्त्र लेकर के नदी की ओर चले और पीछे छल से इंद्र ने अहिल्या को प्राप्त कर लिया। तदुपरांत जैसे ही गौतम ऋषि नदी पर गए तो नदी उस समय निर्वस्त्र थी, क्योंकि ये नदियां भी मनुष्य के रूप में आज भी है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो उसको पहचान सकते हैं, अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं। इसलिए रात को 12 बजे से लगाकर प्रातः 4 बजे तक नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, उसे पाप लगता है, चाहे वो गंगा हो चाहे कोई भी नदी हो। इस तरह से रात को 12 बजे नदी ने गौतम से कहा कि हे गौतम, तुम्हारे साथ में छल हुआ है। जो मुर्गा बोल रहा था वो चंद्रमा है और उनके साथ में राजा इंद्र है और उन्होंने छल से अहिल्या को प्राप्त किया। इस तरह से तुम वापस जाओ। तो जैसे ही गौतम ऋषि अपने आश्रम में आए तो आश्रम में आकर के उन्होंने इस छल कपट के विषय में जान लिया और वहां चंद्रमा और इंद्र को पाया। इंद्र उस समय गौतम ऋषि के वेश में था और गौतम ऋषि ने अपनी प्रतिमूर्ति वहां पर गौतम ऋषि को राजा इंद्र को देखा तो गौतम ने श्राप दे दिया। उस समय अंजना छोटी बालिका थी। अंजना गौतम की पुत्री थी, जो हनुमान जी की माता, वो छोटी बालिका थी। उस समय गौतम ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने वहां पर उपस्थित इंद्र, चंद्रमा, अहिल्या और अंजना चारों को श्राप दे दिए। चारों को श्राप दे दिए और चारों श्राप फलीभूत हो गए। सबसे पहले उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। इंद्र को ऐसा श्राप दिया कि जिस वस्तु की इच्छा से तुम यहां पर आए हो वो चिन्ह तुम्हारे पूरे शरीर पे हो जाएगी। और उसके बाद में इंद्र ने कई वर्षों तक तपस्या करके अपने शरीर को फिर से संतुलित किया। परंतु चंद्रमा को जो श्राप मिला था कि चंद्रमा बहुत ही श्वेत था, बहुत ही सुंदर था और उसमें कोई दाग नहीं था, तो उन्होंने, ऋषि गौतम ने अपने स्नान करने के वस्त्र से चंद्रमा पर छिड़के मारे और छिड़के मार करके कहा कि हे चंद्र, आज के बाद में तुम्हारी छवि है वो इतनी श्वेत नहीं रहेगी, कलंकित हो जाएगी। इसलिए आज चंद्रमा कलंकित है और उसमें धब्बे हैं। और उसके बाद में ऋषि गौतम आगे बढ़े। आगे बढ़ करके उन्होंने अपनी पुत्री अंजना को श्राप दिया कि तुमने यहां पर जो दृश्य में सहायता की है, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे कुंवारी के पुत्र होगा। और उसके बाद में ऋषि गौतम आगे बढ़े। आगे बढ़ करके अहिल्या को श्राप दे दिया कि अहिल्या को कहा, अहिल्या जैसे ही ऋषि गौतम के चरणों में गिर गई, परंतु ऋषि गौतम ने उन्हें माफ नहीं किया और हाथ में जल लेकर के अहिल्या को कहा कि जहां तुम जैसी हो वैसी वैसी पत्थर की बन जाओ। तो उसी समय अहिल्या उस चरण स्पर्श की स्थिति में पत्थर की मूर्ति बन गई। हालांकि उसमें प्राण थे परंतु वो हिल भी नहीं सकी और सूर्य के तप में, वर्षा में, हवा में, रात में, दिन में, सर्दी में, गर्मी में वो इसी तरह से बनी हुई रही। कुछ दिनों बाद में उसका रूप, रंग, केस,
वगैरह सब उड़ गए थे और वो केवल एक पत्थर की मूर्ति बन करके रह गई थी। अब इस तरह से ऋषि गौतम ने सभी को श्राप दिया और अपनी तपस्या में लीन होकर के और अपनी आयु निर्धारित आयु के बाद में वो अपने यथा स्थान ब्रह्मलोक की ओर चले गए। परंतु अंजना का विवाह सुमेरु पर्वत के राजा केसरी से हुआ। ये कहानी श्री हनुमान जी के जन्म के विषय में हम आगे के एपिसोड में बताएंगे, परंतु यहां पर अहिल्या की कहानी चल रही है। अब अहिल्या की जो पत्थर की मूर्ति थी उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा था और राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र अयोध्या से मिथिला की ओर जा रहे थे। उस दौरान विश्वामित्र ने यह कहानी राम और लक्ष्मण को सुनाई। अब श्री राम को विश्वामित्र ने कहा कि हे श्री राम, ये अहिल्या तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि विष्णु के अवतार श्री राम कब यहां पर आएंगे और कब अपने चरणों की रज, चरणों पर लगी हुई धूल इस पत्थर की मूर्ति को स्पर्श करेंगे और कब वो श्राप से मुक्त होगी, क्योंकि किसी को श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ही संबल है और तुम विष्णु के अवतार हो, इसलिए अपने चरणों से इस मूर्ति को स्पर्श करो और इसे, इस पत्थर से यथावत मनुष्य रूप प्रदान करो। हालांकि कई वर्ष हो गए हैं ये इस पत्थर में इसकी आत्मा बहुत दुखी हो रही है, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। उस कारण से इस पत्थर की मूर्ति पर, इस पत्थर पर ये तुलसी का पौधा अभी भी जिंदा है, लेकिन ये बहुत कष्ट में है, इसलिए यहां पर कोई भी पेड़ पौधे फलीभूत नहीं है। सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं और ये आश्रम पूरा उजड़ा हुआ है। और विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के श्री राम ने अपने चरण उस मूर्ति पर रखे और मूर्ति फिर से जिंदा हो गई और अहिल्या सामने प्रकट हो गई। अहिल्या को देख करके श्री राम ने उनके पापों के प्रायश्चित के विषय में बताया और आशीर्वाद स्वरूप अहिल्या को मोक्ष प्रदान किया और अहिल्या अपने शरीर के साथ में बैकुंठ लोक चली गई, यानी उसका मोक्ष हो गया। तदुपरांत उस आश्रम से श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला की ओर चलते हैं। मिथिला की ओर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। उस विषय में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इस एपिसोड में आपको इतनी बातें बताई गई। कैसी आपको बातें लगी जरूर आप बताएं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।